हाय एवरीवन। घर और किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम टिप्स के थ्रू करें तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा और हमारे समय की भी बचत होगी। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम को आसान कर देगी। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड, जो मेरा पहला टिप है सुई धागे को लेकर। अक्सर क्या होता है, जिनकी आंखें वीक होती है उनको काफ़ी दिक्कत आती है सुई में धागा डालने के लिए, क्योंकि जो सिलाई का काम करते हैं या फिर जो सिलाई मास्टर होते हैं उनको तो ये काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं। चश्मा पहनने के बाद भी उनकी आंखों में क्या होता है कि इतनी वीक होती है कि सुई में धागा ही नहीं पहनता है और काफ़ी इनको समय भी ख़राब होता है। तो आपको ले लेनी है इस तरह से एक वायर। तो वायर इस तरह से मैंने एक कोई पुरानी तार इस तरह से वायर ले ली है। तो वायर का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो हमें गर्म करके इस तरह से उसमें से तार निकाल लेनी है। तो हमें पूरी वायर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस तरह की तार की ही ज़रूरत है। तो मैंने गैस को इस वायर को गर्म कर लिया था, जिससे क्या हुआ, ये ऊपर से इस तरह से ये तार इसकी निकल के आ गई है। तो इस तरह से कोई सी भी बेकार वायर पड़ी हो तो खा इसकी एक छोटी सी ऐसे तार आप ले सकते हैं। तो तार जो 2 थी, 3 थी, पतली-पतली बिल्कुल वायर थी, इसकी जो तार है, इसको मैंने इस तरह से बिल्कुल गोल घुमा लिया है। अब इसको हम यू शेप में इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से जो ये तार होती है, इसको हम इस तरह से यू शेप में बना लेंगे। तो ये तार बहुत ही बारीक और बहुत ही पतली है। तो इस तरह से इसको बनाने के बाद आपको ले लेनी है कोई बिंदी। तो बिंदी थोड़ी सी बड़ी ही लें और 2 बिंदी लेनी है आपको। तो 2 बिंदी लेने के बाद जो हमने ये वायर इस तरह से यू शेप में बनाई है, इस बिंदी जो दोनों बिंदियों के बीच में इस तरह से हमें लगा देनी है। तो जिस तरह से मैं वीडियो में बता रही हूँ, आप इस तरह से 2 बिंदियाँ ले लें और इस तार को इस बिंदी के बीच में इस तरह से चिपका दें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 2 मिनट में ही आपका एक बहुत ही अच्छा टूल बनकर तैयार हो गया है। तो इस टूल से ही हम सुई में धागा बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जो हमने ये तार ली है इसके ऊपर हमें डाल देनी है सुई। तो जो तार जो इतनी बारीक है, तो तार में तो सुई जो है आराम से चली जाती है। तो इस तरह जो हमने यू शेप जो बनाया था, तो सुई इस तरह से डालने के बाद तार में इसके अंदर हमें जो यू शेप जो है उसके अंदर हमें डालना है धागा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से यू शेप जो हमने बनाया था, तो इस तरह से हमने इसमें धागा डाल दिया है। अब हम सुई को है ऊपर से इस तरह से निकाल लेंगे। ऊपर से सुई निकालने के बाद सुई के अंदर आराम से धागा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप सुई में धागा है 1 सेकंड में डाल सकते हैं इस टूल के थ्रू। तो इस तरह से एक बार आपको एक वीडियो में और बता रही हूँ कि आप इस टूल को किस तरह से सुई में धागा डालने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। तो करना क्या है, आपको इस तरह से बिंदी पकड़कर ऊपर से आपको सुई जो है इस तरह से इसके अंदर धागा डाल लेना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा टिप है, क्योंकि जो हमारा समय ख़राब होता है सुई में धागा डालने के लिए, तो जो जिनकी आईसाइट वीक होती है, जो ज़्यादा होती है लेडीज़ बड़ी, उनकी आंखें काफ़ी वीक हो जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से सुई में धागा वो डाल सकती हैं। तो इस तरह से तार में सुई डालने के बाद धागे को आप इस तरह से यू शेप की वायर में डाल सकते हैं और सुई को ऊपर से निकाल सकते हैं। तो धागा जो है आराम से सुई में आ जाएगा। जितनी भी छोटी सुई होगी, जितनी भी बारीक सुई होगी, आराम से ही आप इस तरह से धागा है इस टूल के थ्रू आप डाल सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जिनको सिलाई अगर करने बैठते हैं तो सुई में धागा नहीं डलता है, समय काफ़ी ख़राब होता है। तो सुई में आप इस तरह से इस टूल के थ्रू आप आराम से धागा डाल सकते हैं। इस टूल को अपने बॉक्स जो सिलाई धागे सुई धागा जो होता है उसके बॉक्स में आराम से इसको रख सकते हैं और जब भी सुई में धागा डालना हो तो 1 सेकंड में ही इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, जो मेरा नेक्स्ट टिप है इस नींबू को लेकर है। तो ये नींबू देख रहे हैं कितना ख़राब हो गया है, क्योंकि अक्सर हम ज़्यादा नींबू लेकर आ जाते हैं, फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, तो धीरे धीरे ये ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वैसे तो नींबू हमें कभी कभी ही काम आते हैं। तो अगर 25 या 30 दिन या महीना भर आपको नींबू है बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, इसके लिए आपको ले लेना है इस तरह से मस्टर्ड ऑयल। और मस्टर्ड ऑयल को आप नींबू को इस तरह से कोट कर देना है।
तो जो मस्टर्ड ऑयल की जो लेयर है इस नींबू में लग जाएगी। इससे क्या होगा कि आप फ्रिज में 25 दिन या 30 दिन फ्रिज में आप नींबू को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। इससे नींबू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर मस्टर्ड ऑयल की एक लेयर लगा दी है। इसके बाद आप प्लास्टिक के कोई भी डिब्बे में, बंद डिब्बे में रख कर और आप स्टोर करके फ्रिज में नींबू को 25 दिन रख सकते हैं। तो इस तरह से नींबू को पूरे मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छी तरह से आपको कोट कर लेना है और बिल्कुल भी नींबू आपके ख़राब नहीं होंगे। तो ये प्रोसेस करने से जो नींबू है काफ़ी समय तक ऐसे ही बिल्कुल सेम बने रहते हैं, इनके अंदर रस भी ऐसे ही बना रहता है। तो नेक्स्ट टिप जो मेरा है, कभी कभी अचानक क्या होता है हमारे घर पर गेस्ट आ जाते हैं, तो जब हम फटाफट से खाना जो सब्ज़ी तो फटाफट से हम बना लेते हैं, लेकिन जब गेस्ट बैठ जाते हैं उनको रोटियां फटाफट सेकने के लिए, तो आपको ले लेने हैं दो इस तरह से पेड़े और दोनों पेड़ों को इस तरह से हल्का सा ऑयल लगाकर और दोनों को एक साइड साथ ही आपको इस तरह से बेल लेने हैं। तो दो पेड़े ले लिए थे मैंने और थोड़ा सा बीच में मैंने ऑयल लगा दिया था या घी लगा लें और सूखा आटा लगाकर आप दोनों पेड़ों को इस तरह से फटाफट से बेल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने थोड़ा सा घी या ऑयल आप इस तरह से स्प्रेड किया हुआ है। इसके बाद फटाफट से आप इसको तवे में ऐसे रख दें और हल्का सा दोनों को सीखने दें। तो जब भी ये दोनों इस तरह से सीखेंगे, दोनों जो हमने बनाए हैं रोटी के इस तरह से पेड़े, दोनों ये अलग हो जाएंगे। तो कम समय में ही आप फटाफट से गेस्ट के लिए या फिर जब भी खाना खाने बैठ जाते हैं सब गरम रोटी, तो फटाफट से आप इस तरह से दो रोटियां हैं फटाफट से बना सकते हैं। तो एक पेड़े को लेकर आप बनाएंगे तो तवे पर सेकेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो जल्दी अगर रोटियां बनाने का तरीका ये बहुत ही है अच्छा है। तो मैंने एक पेड़े से दो रोटियां आराम से तवे पे सेक ली है। अब इस तरह से सेक कर आप फटाफट से रोटियां हैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर और अपने गेस्ट जो मेहमान को भी खिला सकते हैं। यहाँ पर घर पर भी अगर गरम रोटी सबको खिलाएं, सब साथ में बैठ जाएं, तो फटाफट से इस तरह से रोटियां हैं बनाकर अपने परिवार को भी दे सकते हैं। ये रोटियां बनाने का बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही कम समय में जल्दी रोटियां बना सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरा टिप है वो है, गैस जब भी हमारे घर पर आता है तो उस जगह पर क्या होता है, फर्श पर जंग लग जाता है। तो जंग अच्छा नहीं लगता है, तो जंग लगने के कारण हमारा फर्श भी बिल्कुल है, फ्लोर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जब हम इसे किचन में भी रखते हैं तब भी हमारा किचन में भी फ्लोर ख़राब हो जाता है। तो फर्श अगर ख़राब नहीं हो तो इसके लिए आपको ले लेना है आलू। आलू को बीच में से कट कर लेना है। तो आलू में होता है स्टार्च, तो स्टार्च होता है जो आलू में होता है, इसके लिए हमें आलू को कट कर लेना है। तो इसके अंदर जितना भी स्टार्च है हमें इस गैस के ऊपर, गैस को थोड़ा सा इस तरह से ऊपर कर ले और इसके नीचे जो हमें आलू को 5 मिनट तक रब करना है, क्योंकि आलू में जितना भी स्टार्च होगा वो इस गैस में आ जाएगा। अगर फर्श पर भी जंग लगा हो तो आलू से ही रब कर कर आप जंग भी हटा सकते हैं। तो जब भी गैस आप इस तरह से अपने किचन में रखें तो फर्श पर रखें तो इस तरह से आलू से ज़रूर रब कर लें, इससे बिल्कुल भी फर्श पर जंग नहीं लगेगा। और अगर आपके फ़र्श पर जंग लगा भी हुआ है तो आलू को इस तरह से कट करके और जंग जहाँ पे लगा है वहाँ पर रब कर देंगे तो जंग जो है बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो जब भी मैं इस तरह से सिलेंडर हम लेकर आते हैं तो हल्का सा मैं 5 मिनट तक इसको रब कर लेती हूँ, तो मेरे फ़र्श पर बिल्कुल भी जंग नहीं लगता है। तो इस तरह से अगर 5 मिनट ही आप इसको आलू को इस तरह से रब करते रहेंगे तो फर्श पर भी बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। अगर फर्श पर भी जंग लगा भी हुआ है तो आप इस तरह से आलू कट करके और फर्श पर रगड़ लें तो जंग सारा है दूर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह से सिलेंडर रखें तो ज़रूर इस तरह से रब ज़रूर करें आलू से, क्योंकि जंग जो है काफ़ी दिनों तक नहीं जाता है और फर्श पर अच्छा भी नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये वाला टिप भी पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ ऐसे टिप्स जो आपको पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया, कौन सा टिप पहले पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।